नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर बायोलॉजी के कंसेप्ट आपको बहुत ही सिंपल वे से सीखना है तो ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अ चैप्टर दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। वो लेक्चर में हम लोगों ने मेंडल का जो काम है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ फ्रॉम द सेम चैप्टर, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। तो जब भी आपको ये जेनेटिक टर्मिनोलॉजी समझेगा तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उसके बारे में आपको समझ में आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर। तो जो पहला जेनेटिक टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कैरेक्टर। सो व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म देखने के बाद उसका जो कुछ फीचर नजर आएगा उसको बोलते हैं कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इन द डायग्राम यू कैन सी हाइट ऑफ द प्लांट और हाइट ऑफ द स्टेम। तो अगर उसका हाइट है वो ज्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है, सो दैट इज अ कैरेक्टर। सो कैरेक्टर इज एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बींग के बारे में बोलने जाएंगे, हेयर कलर इज अ कैरेक्टर। उसके आंखों का कलर है, इट कैन बी कैरेक्टर। स्किन कलर है, वो भी क्या हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। और जब भी ये कैरेक्टर, तो ये अगर पी प्लांट के बारे में बात करेंगे तो पी प्लांट में टॉल एंड ड्वार्फ, तो ये क्या है, वेरिएबल है। सो ये क्या है, कैरेक्टर हो सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल जब भी रहेंगे और सेम वेरिएबल जब भी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा उसको बोलते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज अ ट्रेट। तो ट्रेट क्या है? एन इनहेरिटेबल कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। तो जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा और उसका डिटेक्टेबल वेरिएंट होगा, मतलब उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको दिखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेट। तो अगर आपने ये डायग्राम में देखा तो ये टॉल और ये डॉर्फ, ये क्या हो गए, ये वेरिएंट है। और जब भी ये कैरेक्टर्स आइदर इट कैन बी टॉल और डॉर्फ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेट। क्या बोलना है उसको, ट्रेट। तो नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे टॉल और डॉर्फ, उनका जब भी मैं क्रॉस करूंगा या फिर जब भी मेंडल ने उनका क्रॉस किया होगा तो उनको जो नेक्स्ट जनरेशन मिला वो है टॉल प्लांट। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो टॉलनेस है, ये टॉलनेस क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से जा रहा है। तो ये टॉलनेस कोई तो लेके जाता रहेगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो मेंडल को पता नहीं था कि वो जीन रिस्पॉन्सिबल था, तो मेंडल ने उसको नाम दिया ये फैक्टर। तो ये फैक्टर के वजह से, अगर आपने देखा ये फैक्टर के वजह से क्या हो रहा है, ये जो कैरेक्टर है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाएगा। तो क्या डेफिनेशन है देखो फैक्टर का, इट इज यूनिट ऑफ द हेरिडिटी, a particle present in the organism which is responsible for inheritance and expression of the character। तो ये फैक्टर क्या है, यूनिट है। किसका यूनिट है, हेरिडिटी का यूनिट है। और ये फैक्टर के वजह से ये कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। और ये जब भी ट्रांसफर होंगे उसका एक्सप्रेशन भी होगा, वो कैरेक्टर दिखेगा भी नेक्स्ट जनरेशन। जब भी वो कैरेक्टर दिखने लगेगा तो उसको बोलते हैं वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ। so that is called as factor। so in simple word factor is a gene। तो मेंडल को पता नहीं था वो जीन का कंसेप्ट, अभी बहुत सारे साइंटिस्ट को पता नहीं था, तो मेंडल ने उसको नाम दिया फैक्टर। सो फैक्टर क्या डिटरमाइन करेगा, जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब वो जेनेटिकली कैसे दिखता है वो डिटरमाइन करने का काम कौन करेगा, ये फैक्टर करेगा। तो ये हुआ पहला तीन टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी मैंने बोला जीन है। तो जीन क्या है देखो, आपके सेल के अंदर क्रोमोसोम है, बराबर। क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, डीएनए है। और ये डीएनए के अंदर क्या है, फंक्शनल सेगमेंट है, उसको जीन बोलते हैं। और ये जीन के वजह से क्या होते हैं, ये जो कैरेक्टर है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाएंगे और वो वहां पे जाके एक्सप्रेस हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं जीन। तो जीन क्या है,
इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो ये डीएनए का ही सेगमेंट है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, मतलब ये कैरेक्टर एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन तक लेके जाएगा और ये कैरेक्टर को एक्सप्रेस भी करेगा। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट कैरेक्टर, तो उसको बोलते हैं जीन। अभी ये जीन किधर लोकेटेड है? क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। तो अगर जीन का वेरिएबल रहेगा, मतलब अगर एक जीन है उसका और एक वेरिएबल मिला, तो उसको बोलते हैं अलील्स। तो अलील्स क्या है? the two or more alternative form of a given gene। अगर एक ही जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो अगर आपको दिख रहा है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, सिमिलर क्रोमोसोम है, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। तो यहाँ पे देखो ये फ्लावर कलर के लिए जीन है, दिख रहा है यहाँ पे? तो ये जीन है दैट इज फॉर पर्पल फ्लावर। तो और यहाँ पे देखो सेम लोकेशन पे दूसरा जीन है, लेकिन दैट इज फॉर व्हाइट फ्लावर। तो दोनों भी देखो एक ही जगह पे ऑक्यूपाई है, लेकिन दोनों क्या है? डिफरेंट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वेरिएबल है, मतलब ये क्या डिटेक्ट कर रहे हैं? कलर ही डिटेक्ट कर रहे हैं। कौन सा कलर? फ्लावर का कलर। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल है पर्पल कलर के लिए, लेकिन दूसरा रिस्पॉन्सिबल है व्हाइट कलर के लिए। तो उसको क्या बोलना है? अलील्स। तो अलील क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन, मतलब ये दोनों भी जीन है, ये दोनों भी जीन क्या है? फ्लावर कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है पर्पल फ्लावर के लिए, दूसरा जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है व्हाइट फ्लावर के लिए। ओके, सो दे ऑक्यूपाई द आइडेंटिफाई लोकाई। लोकाई मतलब लोकेशन और पोजीशन। तो ये हुआ लोकस फॉर अलील फॉर पर्पल फ्लावर, बराबर, ये हुआ लोकस फॉर अलील फॉर व्हाइट फ्लावर। तो उसको लोकेशन सेम है, वो सेम जगह पे ऑक्यूपाई हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लोकस। तो लोकस क्या है? पोजीशन ऑफ जीन और अलील ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो अलील क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है? अलीलोमॉर्फ। तो एक तो तुम लोग क्या बोल सकते हैं? अलील या फिर अलीलोमॉर्फ। तो अलील क्या है आपको याद रखना है? अल्टरनेट फॉर्म है ऑफ सेम जीन। तो एक जीन क्या करेगा? सेम कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसका वेरिएशन आपको दिखेगा। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम आर मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल क्रोमोसोम। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 ही होगा। और ये कैसे? स्ट्रक्चरली सेम है, जेनेटिकली सेम है, और मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल जो दिखना है, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी, उसके लिए भी ये सेम है। तो उसको क्या बोलते हैं? और ये हमेशा डिप्लॉयड सेल में रहते हैं, उसको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। हमेशा ये होमोलॉगस क्रोमोसोम एक साथ आते हैं जब भी मियोसिस होगा। मियोसिस में एक स्टेप है साइनेप्सिस, तभी ये होमोलॉगस क्रोमोसोम एक साथ आएंगे। तो ये हुआ नेक्स्ट 3 टर्मिनोलॉजी। अभी नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो दो टर्मिनोलॉजी हम लोग बात करेंगे, एक है डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है। सो डोमिनेंट क्या है? इट इज एन अलील, मतलब डोमिनेंट अलील कौन सा है? इट इज एन अलील दैट एक्सप्रेसेस इट्स ट्रेट even in presence of alternative allele, that is in heterozygous condition only। मतलब अगर आपने देखा ये टॉल प्लांट है, ओके, ये टॉल प्लांट के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे उसके पास अलील है, और ये अलील है कैपिटल टी कैपिटल टी। ओके, उसको हम लोग क्रॉस किया, किसके साथ क्रॉस किया? डॉर्फ प्लांट के पास। ये डॉर्फ प्लांट के पास जो अलील है वो है स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, तो जब भी आपको F1 जनरेशन मिलेगा, मतलब उसका प्रोजेनी मिलेगा, उसका नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा, उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो अलील आएगा, एक तो आएगा कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट, और दूसरा आएगा स्मॉल टी फ्रॉम अनदर पेरेंट। लेकिन यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है वो कैपिटल टी का ही एक्सप्रेशन दिख रहा है। मतलब सभी प्लांट आपको क्या दिखेंगे? टॉल दिखेंगे F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में। तो ये कैरेक्टर को या फिर ये अलील को बोलते हैं डोमिनेंट अलील। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब क्या? एक कैपिटल एक स्मॉल टी है, उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, यहाँ पे टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, तो यहाँ पे बोलते हैं कैरेक्टर को बोल सकते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और अलील को बोल सकते हैं डोमिनेंट अलील। देखो फिर से डेफिनेशन के पास आते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है? डोमिनेंट
allele is the allele that expresses its trait, मतलब उसका जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस करेगा। इवन इफ अल्टरनेटिव अलील प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो स्मॉल टी भी है, लेकिन स्मॉल टी होने के बावजूद भी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब ये कैपिटल टी क्या हुआ, डोमिनेंट अलील। तो देखो दूसरा अल्टरनेटिव क्या डेफिनेशन है, alternately allele that expresses in F1 is called as dominant, और जो अलील F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होगा उसको बोलते हैं रिसेसिव, बराबर। तो यहाँ पे देखो ये शॉर्ट प्लांट है, डॉर्फ प्लांट है, उसका अलीलोमॉर्फ क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन F1 जनरेशन दोनों भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन ये डॉर्फ एक्सप्रेस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बराबर कि नहीं। तो उसको बोलते हैं रिसेसिव अलील। तो क्या है रिसेसिव अलील, इट इज अलील is not expressed in presence of alternate allele, मतलब जब तक कैपिटल टी है ये स्मॉल टी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो स्मॉल टी को हम लोग बोल सकते हैं दैट इज रिसेसिव अलील। तो ये कभी होगा, इट एक्सप्रेसेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल अलील, मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी एक साथ आएगा तभी ये एक्सप्रेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये जो अलील है F1 जनरेशन में स्मॉल टी वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, उसके वजह से उसको क्या बोलना है, रिसेसिव अलील। सो इट इज एन अलील विच डज नॉट एक्सप्रेस इन F1 हाइब्रिड, या फिर F1 जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसको बोलते हैं रिसेसिव अलील। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का क्या डेफिनेशन है, देखो, इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब बाहर से कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे दिखता है, उसके कैरेक्टर्स कैसे दिखते हैं, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो अगर आपने ये फोटो में देखा, यहाँ पे देखो ये टॉल है ना, मतलब ये कैसा है, उसका स्टेम है टॉल है, तो उसको बोलना है टॉल, उसका फिनोटाइप क्या हुआ, टॉल। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपने देखा ये ड्वार्फ है, तो उसका फिनोटाइप क्या हुआ, दैट इज ड्वार्फ, बराबर कि नहीं। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट, मतलब जो ट्रेट का एक्सटर्नल अपीयरेंस आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हाइट हम लोग कंसिडर करेंगे। वैसे आप फ्लावर कलर के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर फ्लावर कलर पर्पल है तो ये क्या हुआ, पर्पल इज अ फिनोटाइप फॉर द फ्लावर कलर। अगर व्हाइट कलर है सो व्हाइट कलर क्या हुआ, उसका फिनोटाइप हुआ, बराबर कि नहीं। तो ये जो ऑब्जर्वेबल है, जो फिनोटाइप है वो बाहर से दिखता है। ह्यूमन केस के बारे में हम लोग बोल सकते हैं हाइट इज अ फिनोटाइप, स्किन कलर इज अ फिनोटाइप, आई कलर इज अ फिनोटाइप, बराबर। एंड इट इज ऑब्जर्वेबल एंड डिटरमाइंड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे देखो, अगर ये टॉल प्लांट है, स्मॉल कैपिटल की टी के वजह से भी दिखेगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा फिर भी वो टॉल रहेगा, मतलब उसका जो जीन कॉम्बिनेशन, अलील का कॉम्बिनेशन जो कुछ रहने दो, लेकिन एक्सटर्नली वो कैसे दिखता है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप मतलब उसका जेनेटिक मेकअप या फिर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ट्रेट। अभी यहाँ पे ट्रेट है हाइट, तो हाइट है वो टॉल है, ये टॉल क्यों है, बिकॉज ऑफ उसके पास कौन सा अलील है, दैट इज कैपिटल टी कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी ये टॉल का क्या हुआ, जीनोटाइप। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये छोटा प्लांट है जिसको डॉर्फ बोलते हैं, तो ये डॉर्फ प्लांट का जीनोटाइप है स्मॉल टी, मतलब स्मॉल टी उसका क्या हुआ, जेनेटिक मेकअप है, और उसके वजह से उसका हाइट क्या है, डॉर्फ है। सो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के बारे में हम लोग कंसीडर करेंगे, और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, या फिर दूसरा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये हुआ फिनोटाइप, याद रखो, एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जीनोटाइप मतलब उसका जेनेटिक मेकअप, या फिर उसके पास अलील का कौन सा कॉम्बिनेशन है, उसको भी बोल सकते हैं जीनोटाइप। सो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजाइगस। अगर आपने यहाँ पे डायग्राम पे देखा, तो ये डायग्राम में आपको दो प्लांट दिख रहे हैं। ये पहला प्लांट है होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल के पास दो आइडेंटिकल अलील दिख रहा है, कैपिटल डी। तो ये कैपिटल डी के वजह से ये टॉल प्लांट है। अगर ये टॉल प्लांट से जितने भी नेक्स्ट जनरेशन मिलेंगे ये सब टॉल होंगे, याद रखो।
सिमिलरली यहाँ पे आपको दिख रहा है होमोजाइगस डॉर्फ, उसके पास भी आइडेंटिकल एलील है स्मॉल डी, बराबर। और ये जो स्मॉल डी है उसके वजह से ये जो प्लांट है, ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट है डॉर्फ प्लांट है, बराबर। तो उसके वजह से उसके पास ये डॉर्फनेस आ रहा है। तो होमोजाइगस का क्या डेफिनेशन है, इंडिविजुअल पोजेसिंग आइडेंटिकल अलील। तो ये दोनों भी इंडिविजुअल के पास देखो आइडेंटिकल अलील है, टॉल के पास है कैपिटल डी, ड्वार्फ के पास है स्मॉल डी। तो उसको क्या बोलना है, इट इज individual possessing identical allele for a particular trait is called as homozygous। और प्योर मतलब ये हाइट के लिए क्या है, होमोजाइगस है या फिर प्योर है। ओके, तो ये हुआ पहला टर्मिनोलॉजी। उसके बाद में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखो क्या है, हेट्रोजाइगस। तो अगर ये दो प्लांट का क्रॉस किया तो आपको मिलेगा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में आपको जितने भी प्लांट मिलेंगे ये सब टॉल है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो टॉलनेस है उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस टॉल, बिकॉज उसके पास दो अनआइडेंटिकल एलील्स है, एक है कैपिटल डी, दूसरा है स्मॉल डी। सो इंडिविजुअल पोजेसिंग कॉन्ट्रास्टिंग अलील दिख रहा है यहाँ पे, कैपिटल डी स्मॉल डी, तो उसको बोलना है हेट्रोजाइगस। तो डेफिनेशन क्या है देखो, इंडिविजुअल possessing contrasting allele for a particular trait is called as heterozygous। तो ये प्लांट भले ही टॉल है लेकिन उसका जो अलील्स है वो आइडेंटिकल नहीं है, कॉन्ट्रास्टिंग है, एक कैपिटल डी है तो दूसरा है स्मॉल डी। उसके बाद में और एक टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्योर लाइन। सो व्हाट इज प्योर लाइन, प्योर लाइन एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच इज होमोजाइगस। मतलब अगर यहाँ पे होमोजाइगस टॉल है, उसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो भी क्या रहेगा, टॉल रहेगा, उसका भी नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो भी क्या होगा, टॉल होगा। सिमिलरली यहाँ पे होमोजाइगस डॉर्फ है, उसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो भी डॉर्फ रहेगा, उसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा, मतलब जितने भी बार उसका जनरेशन ग्रो करोगे वो सब क्या आएंगे, डॉर्फ आएंगे। तो देखो क्या है, एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच इज होमोजाइगस, मतलब वहां पे आइदर उनके पास, अगर टॉल के बारे में डिस्कस करें यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू डायग्राम, तो उनके पास एक तो कैपिटल डी हो सकता है या फिर स्मॉल डी हो सकता है। तो उनको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस या फिर प्योर या फिर ट्रू ब्रीडिंग फॉर वन और मोर ट्रेट दैट इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट, मतलब फॉर्म क्या करेगा, प्योर लाइन, मतलब प्लांट विच ब्रीड ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। मतलब ये होमोजाइगस टॉल से आपको होमोजाइगस टॉल प्लांट ही मिलेंगे, कितना भी जनरेशन तक ग्रो किया तो भी। सिमिलरली होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट से भी आपको क्या मिलेंगे, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट ही मिलेंगे। तो ये दोनों भी वो उनके कैरेक्टर के लिए क्या है, दैट इज जितना भी जनरेशन आगे आएगा उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्योर लाइन बोल सकते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इट इज एन हेट्रोजाइगस फॉर वन ट्रेट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक टॉल प्लांट है, दूसरा शॉर्ट प्लांट है। ओके, तो हम लोगों ने एक ही कैरेक्टर के बारे में कंसिडर किया है, दैट इज हाइट ऑफ द स्टेम। तो इट इज अ हेट्रोजाइगस फॉर वन ट्रेट एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स। तो ये टॉल प्लांट क्या है, दैट इज अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, अगर ये टॉल प्लांट हो सकता है कैपिटल टी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हुआ कैपिटल टी, ओके। और ये डॉर्फ प्लांट है, ये है स्मॉल टी। तो ये दोनों भी प्योर लाइन है या फिर हम लोग बोल सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन में है, और ये दोनों भी प्योर पेरेंट्स है। जब भी उनको क्रॉस करेंगे तो आपको F1 जनरेशन में सब टॉल मिलेंगे, लेकिन उनके पास जो अलील होंगे वो होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो उसको बोलते हैं हम लोग F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जितने भी इंडिविजुअल होंगे तो उनको बोल सकते हैं मोनोहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड क्या है, इट इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, इट इज अ हेट्रोजाइगस जिसके पास क्या है, हेट्रोजाइगस फॉर वन ट्रेट। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेट कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, हाइट, and is produced from cross between two pure parents differing in single pair of contrasting character। एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज हाइट। तो क्या है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर, क्या है, एक है टॉल,
दूसरा है डॉर्फ। समझ में आ रहा है? तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिलेंगे उनको बोल सकते हैं, एक तो आप हेट्रोजाइगस बोल सकते हैं या फिर उसको बोल सकते हैं मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड, मोनो मतलब एक। तो अगर क्रॉस विच इन्वॉल्व ओनली वन कैरेक्टर, तो ये क्रॉस को बोलना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और F1 जनरेशन में जितने भी पेरेंट्स, जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे उसको बोलना है मोनोहाइब्रिड। वो प्लांट को क्या बोलना है? मोनोहाइब्रिड। देन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन इज रिफर्ड टू द फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1 का फुल फॉर्म है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। So it consists of all offspring from the parental cross। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है, पैरेंट जनरेशन है टॉल एंड शॉर्ट, उनका क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद आपको F1 जनरेशन मिला। F1 जनरेशन में जितने भी इंडिविजुअल आपको मिलेंगे वो क्या है? क्रॉस से बने हैं। किसके बीच में क्रॉस है? टॉल एंड डॉर्फ के बीच में क्रॉस है। सो अल्टरनेटली इट इज अ फोर्थ जनरेशन फ्रॉम अ गिवन मेटिंग between the pure parents having, it should be having, okay, having a contrasting character। उनके पास क्या है? contrasting character है। तो ये हुए, that is F1 जनरेशन। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज F2 जनरेशन। तो आपको यहाँ पे देखो F1 जनरेशन मिला, ये F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अलाउड करने का। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा? सेल्फिंग बोलते हैं उसको, इनब्रीडिंग बोल सकते हैं। मतलब ये कैपिटल टी है, दूसरे सेम F1 जनरेशन का दूसरा प्लांट है, उसके पास भी कैपिटल टी रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा। तो उनको हम लोग अलाउ करेंगे इनब्रीडिंग के लिए। तो उनसे जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड जनरेशन, या फिर उसको बोलते हैं F2 जनरेशन। तो जितने भी F1 जनरेशन है उनको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अलाउड करेंगे, उनको सेल्फिंग के लिए अलाउड करेंगे, उनको इनब्रीडिंग के लिए अलाउ करेंगे। और इनब्रीडिंग अलाउ करने के बाद आपको जो जनरेशन मिलेगा उसको बोलते हैं F2 जनरेशन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे F2 जनरेशन है। तो the second generation produced by the selfing और inbreeding of F1 generation। तो F1 जनरेशन को ही क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अलाउ करेंगे, सेल्फिंग के लिए अलाउ करेंगे, इनब्रीडिंग के लिए अलाउ करेंगे। तो आपको जो जनरेशन मिलेगा उसको आपको बोलना है F2 जनरेशन और सेकेंड फिलियल जनरेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग बात करने वाले हैं पुनेट स्क्वायर। Punnett square, it is named after the scientist that is Punnett, or it is also known as checkerboard। So क्या है? देखो, it is a table, it is a probability table representing pure permutation and combination of fertilization between the gametes of the opposing mating type। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन के पास क्या गैमेट्स हो सकते हैं? अभी ये जो पोलन ग्रेन है, मतलब ये कौन सा पर्पल फ्लावर का पोलन ग्रेन है? मतलब दिस इज अ मेल गैमेट। अभी ये मेल गैमेट में क्या कॉम्बिनेशन है? देखो, ये टुगेदर है, दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी। लेकिन जब भी ये गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये कैपिटल बी सेपरेट हो जाएगा, स्मॉल बी सेपरेट हो जाएगा। तो सिमिलरली ये फीमेल गैमेट है, इसमें भी कैपिटल बी और स्मॉल बी सेपरेट हो रहा है। और ये इससे आपको 4 पॉसिबल प्रोजेनी मिल सकता है। तो जो पॉसिबल प्रोजेनी मिल सकता है उसके लिए ये जो टेबल क्रिएट किया गया है, जहां पे देखो, अगर आपने देखा यहाँ पे टोटल 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो पहले रोज में आपको पहले 2 रोज है, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे देखो क्या है, ये मेल गैमेट के बारे में लिखा है, दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फीमेल गैमेट है, कैपिटल बी स्मॉल बी। और उसके बाद में ये आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, इसको कॉम्बिनेशन देखो यहाँ पे क्या है। पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? कैपिटल बी ऑल विल बी पर्पल फ्लावर। दूसरा कॉम्बिनेशन है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी पर्पल फ्लावर है। तीसरा कॉम्बिनेशन है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी है पर्पल फ्लावर। और चौथा कॉम्बिनेशन है स्मॉल बी, तो ये व्हाइट फ्लावर है। तो यहाँ ये जो मेथड है उससे आपको समझेगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको समझेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का इन F1 जनरेशन या फिर F2 जनरेशन में।
So in short, ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस टू प्रेडिक्ट द प्रोजेनी। मतलब ये प्रोजेनी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकता है, ये हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। तो ये पुनेट स्क्वायर में एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे और एक बॉक्स डाल के यू कैन जस्ट सिंपली राइट डाउन द फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। तो ये हुआ मेल गैमेट, दिस इज अ फीमेल गैमेट, and then you can find out the combination and permutation. ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या कॉम्बिनेशन और परमिटेशन मिल सकता है प्रोजेनी में, वो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पुनेट स्क्वायर या फिर चेकर बोर्ड। तो ये प्रोबेबिलिटी टेबल है, ओके, जिससे आपको अलग अलग परमिटेशन और कॉम्बिनेशन है जो फर्टिलाइजेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा बिटवीन द गैमेट्स, बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमेट, और आप प्रोजेनी का पॉसिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप भी क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या हो रहा है, जब भी आप F1 जनरेशन आपको समझता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उसको कोई भी पेरेंट से, कोई भी प्योर पेरेंट से अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है F1 जनरेशन आपको यहाँ पे है, दिस इज से F1 जनरेशन। ओके, व्हाई आई एम सेइंग F1 जनरेशन, बिकॉज उसके पास देखो कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल W स्मॉल w। उसका अगर मैंने क्रॉस किया वन ऑफ द रिसेसिव पैरेंट क्यों है, बिकॉज उसके पास है स्मॉल w, बराबर कि नहीं। तो ये हुआ बैक क्रॉस। एक तो आप डायरेक्टली ये पैरेंट के साथ उसका क्रॉस कर सकते हैं, या फिर आप इसके साथ भी उसका क्रॉस कर सकते हैं, दैट इज कैपिटल डब्ल्यू। तो ये भी क्या रहेगा, ऑब्वियसली दिस विल बी ऑल्सो पर्पल फ्लावर। कैपिटल डब्ल्यू मतलब पर्पल फ्लावर है, आर यू गेटिंग दिस, ओके, दिस विल बी पर्पल फ्लावर। समझ में आ रहा है। तो ये जो पर्पल फ्लावर है, तो आइदर रिसेसिव पैरेंट से आप क्रॉस कर सकते हैं, या फिर आप किसके साथ क्या क्रॉस कर सकते हैं, दैट इज डोमिनेंट पैरेंट के साथ। ओके, तो होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर होमोजाइगस रिसेसिव के साथ अगर आपने क्रॉस किया F1 जनरेशन का, उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो क्रॉस है, ये है F1 के बीच में और रिसेसिव के बीच में, बराबर है कि नहीं। So when the cross is between F1 generation and homozygous recessive generation, उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, इट इज अ क्रॉस बिटवीन F1 प्रोजेनी, तो यहाँ पे दिख रहा है दिस इज F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट, यहाँ पे दिख रहा है दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट। ओके, एंड तो दिस इज एक्चुअली टाइप ऑफ बैक क्रॉस। तो याद रखो हमेशा, टेस्ट क्रॉस इज ऑलवेज बैक क्रॉस, बिकॉज बैक क्रॉस क्या है, F1 with either homozygous recessive और homozygous dominant। तो टेस्ट क्रॉस हमेशा बैक क्रॉस होता है, लेकिन बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या है, F1 जनरेशन को क्रॉस करना है विद रिसेसिव पैरेंट के साथ। तो बैक क्रॉस में क्या है, F1 जनरेशन को क्रॉस करना है आइदर रिसेसिव या फिर डोमिनेंट, कोई भी एक हो सकता है। ओके, सो आई होप ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हुआ रहेगा, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। उसके बाद में हम लोग और दो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे रेशियो के बारे में, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, दैट इज द लास्ट टर्मिनोलॉजी। सो पहले हम लोग बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। सो व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, दो पेरेंट के बीच में क्रॉस है, डिफरिंग इन ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट। मतलब जब भी एक ही हेरिटेबल ट्रेट के बारे में हम लोग कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलर ऑफ द सीड इज कंसिडर येलो कलर एंड ग्रीन कलर। तो कलर ऑफ सीड ये क्या है, ये जो कैरेक्टर है या फिर ये जो ट्रेट है उसको कंसिडर किया है, और ये ट्रेट कंसिडर करके ये दो प्लांट के बीच में क्रॉस किया गया है, उसको बोलना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखो क्या है, अगर आपने देखा ये येलो एंड ग्रीन पेरेंट्स है, मतलब वन प्लांट इज गोइंग टू प्रोड्यूस येलो कलर सीड, दूसरा प्लांट प्रोड्यूस करेगा ग्रीन कलर सीड। अभी येलो कलर का जो सीड है उसका जीनोटाइप क्या है, दैट इज कैपिटल वाई कैपिटल आई, बराबर कि नहीं। ग्रीन कलर है उसका क्या है, दैट इज स्मॉल वाई स्मॉल वाई।
उनके सब्सिक्वेंट गैमेट क्या है, देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों भी गैमेट F1 जनरेशन में एक साथ आएंगे, यस और नो। इसको बोलते हैं F1 जनरेशन में जितने भी इंडिविजुअल मिलेंगे, जितने भी प्रोजेनी मिलेगी, ऑल विल हैव येलो कलर सीड। सो द हेटेरोजाइगस F1 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमेट। तो जब भी ये सेल्फिंग के लिए जाएंगे, जब भी F2 जनरेशन ग्रो करने के लिए जाएंगे, तभी दो पॉसिबल गैमेट ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक है कैपिटल वाई है, दूसरा है स्मॉल वाई। तो देन यू कैन गो फॉर F2 जनरेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन को इंटर ब्रीडिंग के लिए अलाउड करना पड़ेगा, एंड उसके बाद में आपको मिलेगा F2 जनरेशन। तो ये जो F2 जनरेशन आपको दिख रहा है, पुनेट स्क्वायर से उन्होंने दिखाया, तो ये पुनेट स्क्वायर आपको मैंने बताया कि आपको पॉसिबिलिटीज बताता है। मतलब अगर ये F2 जनरेशन में 4 इंडिविजुअल ग्रो हो गए या फिर 4 प्रोजेनी मिल गई, तो ये 4 प्रोजेनी में से जो 3 प्लांट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, येलो कलर का सीड प्रोड्यूस करेंगे, और बचा हुआ एक प्लांट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्रीन कलर का सीड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आपने देखा एक्सटर्नली, मतलब मॉर्फोलॉजिकली क्या है, अगर हम लोग रेशो फाइंड आउट करने गए तो आपको 3 येलो कलर के प्लांट्स मिलेंगे, द प्लांट विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस येलो कलर सीड, और एक प्लांट है वो प्रोड्यूस करेगा ग्रीन कलर का सीड। तो उसका जो फिनोटिपिक रेशियो है, व्हाट इज फिनोटिपिक रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल अपीयरेंस। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक येलो मिला, यस, दूसरा आपको और एक येलो मिला यहाँ पे देखो, तो ये 2 येलो हो गए, और ये तीसरा येलो है, बराबर। तो टोटल 3 प्लांट है वो येलो कलर के सीड प्रोड्यूस करेंगे, और एक जो बचा हुआ है जो चौथा है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्रीन कलर का सीड प्रोड्यूस करेगा। तो उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। क्या हो गया इसका फिनोटिपिक रेशियो, 3:1, बिकॉज 3 येलो 1 ग्रीन। सिमिलरली पुनेट स्क्वायर में आपको जीनोटाइप का भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यहाँ पे देखो पहला कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो ये एक ही इंडिविजुअल है, एक ही प्लांट है जिसके पास कैपिटल वाई है। जो दूसरा कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तीसरा भी कॉम्बिनेशन है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले आपको 2 प्लांट्स मिल रहे हैं। कैन यू सी दिस, जो स्मॉल वाई है दैट इज अनदर कॉम्बिनेशन, वो एक ही प्लांट है। तो टोटल आपको 3 कॉम्बिनेशन मिल रहा है जीनोटाइप का। तो ये पहला कॉम्बिनेशन है कैपिटल वाई, उसका एक ही प्लांट मिलेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसका दो प्लांट्स मिलेगा। और तीसरा कॉम्बिनेशन है स्मॉल वाई, उसका एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो तीनों का जीनोटाइप अगर हम लोगों ने कंसीडर किया तो ये तीनों का जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1। तो व्हाट इज जीनोटिपिक रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग जो F2 जनरेशन में जितने भी बच्चे या फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए, तो उनका जीनोटिपिक रेशियो है, उनका जेनेटिक रेशियो है, तो उसको क्या बोलना है, जीनोटिपिक रेशियो। देखो इट इज अ रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर जेनेटिक मेकअप। उनका जेनेटिक मेकअप अगर हम लोगों ने कंसिडर किया, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है अलील का, तो उससे जो रेशियो मिलेगा उसको बोलना है आपको जीनोटिपिक रेशियो। और ये एग्जांपल में आपको जीनोटिपिक रेशियो मिल रहा है 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा है 3:1। दैट इज लास्ट टर्मिनोलॉजी, डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, ये भी क्रॉस है, लेकिन यहाँ पे 2 कैरेक्टर कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे द क्रॉस बिटवीन द पेरेंट्स डिफरिंग इन 2 हेरिटेबल ट्रेट, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, 2 हेरिटेबल ट्रेट है, उसके बारे में उसको कंसिडर करके अगर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डाइब्रिड क्रॉस। ऑफकोर्स ये डाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिटेल में हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगेन यहाँ पे 2 कैरेक्टर कंसिडर किया है, एक तो कलर ऑफ द सीड, तो कलर ऑफ द सीड इज डिटरमाइन बाय द अलील कैपिटल वाई आएगा तो इट बिकम येलो कलर, स्मॉल वाई आ रहा है तो दैट बिकम ग्रीन कलर। मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये क्या डिसाइड कर रहा है, कलर ऑफ द सीड।
दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे कंसिडर किया है शेप ऑफ द सीड। तो अगर कैपिटल आर है, दिस बिकम अ राउंड शेप, एंड स्मॉल आर है तो ये क्या है, व्रिंकल्ड शेप। ओके, रिंकल्ड मतलब उसके ऊपर छुरिया है, बराबर कि नहीं। तो अगर आपने देखा तो ये जो झुरिया आपको दिख रही है कि नहीं, तो ये क्या है, रिंकल्ड। मतलब क्या है, यहाँ पे दो कैरेक्टर कंसीडर किए हैं। कौन सा दो कैरेक्टर है, एक है राउंड शेप एंड व्रिंकल्ड शेप, मतलब पहला कैरेक्टर हुआ शेप, और दूसरा कैरेक्टर है कलर, येलो एंड ग्रीन कलर। तो ये दो कैरेक्टर साइमल्टेनियसली कंसीडर करके उसका क्रॉस किया, उसका F1 F2 जनरेशन मिला, तो उसको बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। ऑफ कोर्स ये डाइहाइब्रिड क्रॉस हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन कमिंग लेक्चर। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा। मैंने बहुत ही डायग्राम ओरिएंटेड बनाने की बहुत कोशिश की है। बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी अलग से आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, और आपके दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करो। तो मिलेंगे नए टॉपिक में, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।